प्रीवियस एग्जाम्पल में टू इवेल्युएट द इंटीग्रल ऑफ द टाइप ऐसा लिखा था नोट में। तो यहाँ पर आपको वो जो टाइप है वो समझना है। तो यहाँ पर टाइप होगा इंटीग्रल ऑफ द टाइप a e raised to x plus b अपॉन c e raised to x प्लस d विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका टाइप हो गया। जब भी ऐसा टाइप हो तो भी आपको जो इवैल्यूएशन करना है वो इस फॉर्मेट से करना है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से आपको फोकस करना है। नाउ न्यूमरेटर आपको मालूम है 4 इंटू e रेज टू x माइनस 25 which is equal to a into denominator. Denominator is 2 into e raised to x minus 5 plus b into derivative of denominator. So d by dx of 2 into e raised to x minus 5। ठीक है, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं। a into 2 into e raised to x minus 5 plus b times 2 कांस्टेंट है, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स माइनस 5 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, a को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, सो यू गेट 2a e पावर x माइनस 5a प्लस 2 इंटू बी e पावर x। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड देखें तो यहाँ पर e रेज टू x है, तो यहाँ पर भी हम कंबाइन करेंगे e रेज टू x को। So these are our terms containing e power x। e पावर x अगर कॉमन लेंगे हमको मिलेगा 2a प्लस 2b। ठीक है, माइनस 5 है एज इट इज। तो अब अगर हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर दोनों साइड, सो वी गेट 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 25। तो यहाँ से आपको सिंपली a का वैल्यू मिल जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर आप 2 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, आपको मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2। नाउ ये a का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 में, so you will get 5 plus b is equal to 2, therefore b becomes minus 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमको a और b का वैल्यू मिल गया। आपको जैसे समझाया था कि ये जो इक्वेशन है जहाँ पर हमने ये टाइप यूज किया है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये आपका ओरिजिनल फॉर्मेट है ये वाला। इसी के अंदर a और b का वैल्यू हम रख देंगे, a का वैल्यू 5 एंड b का वैल्यू माइनस 3। फाइन, तो ये जो आपका न्यूमरेटर है इन दी इंटीग्रैंड, उसको हम रिप्लेस कर देंगे ये क्वांटिटी से, दिस वन, और वहां पर a और b का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देना है। फाइन, तो मैं आपको वो लिख के बता देता हूँ।
तो ये मैंने आपके लिए कॉपी कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए बोला था, लेट fx बी 2 इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 5। ठीक है, हमने ये क्वांटिटी को ई 2 टाइम्स ई रेस टू एक्स माइनस 5 को fx बोल दिया है, तो आपका इंटीग्रेशन अभी थोड़ा सिंपल दिखेगा। 5 इंटू एफ एक्स प्लस माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप एफ एक्स को स्प्लिट कर दो, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दो। 5 इज कांस्टेंट, so इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस माइनस माइनस 3 is constant, integral of derivative of fx is f dash x upon fx with respect to x। fx कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस 3 इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रल इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ 1, यहाँ पर आपने प्लस सी लिख दिया तो भी चलेगा और नहीं लिखा तो भी चलेगा, डोंट वरी। 5 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स इज एक्स, तो अभी इसके लिए हम कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, इट इज ऑलरेडी रिटर्न, ऐसा समझ लो आप। माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स इज 2 इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 5 प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। प्लीज बताइए आपको समझा कि नहीं समझा। हेलो, आपकी आवाज। कौन सा वाला स्टेप बेटा? इसके बाद वाला कि ये वाला? ठीक है, यहाँ तक आपने न्यूमरेटर को एक्सप्रेस कर दिया जो आपने शुरुआत में अज्यूम किया था, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये पूरा इंटीग्रेंड हो गया। अब हमने क्या किया, ये जो क्वांटिटी है 3 बार रिपीट हो रही है, उसको हमने एफ एक्स बोल दिया। तो जहाँ जहाँ भी 2 इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 5 है, मैंने वहाँ पर एफ एक्स लिख दिया है। फिर जैसा हम न्यूमरेटर को स्प्लिट करते हैं, हमने वैसा स्प्लिट कर दिया। तो जैसे ये 5 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज एफ एक्स, और अपॉन में एफ एक्स है तो वो एफ एक्स आ गया। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना जरूरी है व्हेनेवर यू राइट इंटीग्रेशन साइन। प्लस माइनस माइनस 3 कांस्टेंट है, उसके बाद में अगेन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टर्म, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है एफ डैश एक्स, तो वो लिखा हमने एफ डैश एक्स। अपॉन में एफ एक्स प्रेजेंट है तो वो भी उसको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देन 5 एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स कैंसिल होके 1 हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 3, और ये फार्मूला हो गया आपका इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने लिखा। इंटीग्रल ऑफ 1 नेक्स्ट स्टेप में x हो गया, एंड एफ एक्स हमने वापस से उसका जो वैल्यू था अज्यूम किया था 2 इंटू ई पावर एक्स माइनस 5, वो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर मिल गया। ठीक है, बोलो बोलो। हम्म, मतलब पूछना क्या चाह रहे हो एग्जैक्टली exactly? मेथड पूछ रहे हो कि क्या पूछ रहे हो?
हाँ वो फॉर्मूला है वो तो। यस। हमने यहाँ पर प्रॉब्लम को थोड़ा सिंपल करने के लिए एफ एक्स ऐसा अज्यूम किया इस क्वांटिटी को, हम रिप्लेस कर रहे हैं सिर्फ उसको सिंपल तरीके से दिखाने के लिए। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे लोगों का बड़ा बड़ा नाम होता है। जैसे सिंपल एक एग्जांपल रजनीकांत जैसे बोलते हैं हम लोग, तो कुछ लोग अगर शॉर्ट में उसको राजू बोलेंगे तो बड़ा नाम बोलना नहीं पड़ता। वैसा ही यहाँ पर एक हम सिंपल तरीके से एब्रीवेट कर रहे हैं, और कुछ नहीं। कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ कौन सा ये वाला? ये वाला मतलब ये वाला, दिस वन? नहीं देखो, वो जो P अपॉन क्यू है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा मत सोचो। पी अपॉन क्यू जो सोचते हैं वहां पर पॉलिनोमियल है, और वहां पर हम डिवीजन करते हैं, एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, वो पहले हमने समझाया था। यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखना है कि आपका इंटीग्रैंड जो है वो किसके जैसा दिखता है। जैसे यहाँ पर समझाया मैंने कि ये आपका इंटीग्रैंड है, वो किसके जैसा दिख रहा है, तो ये जनरल फॉर्म के जैसा दिख रहा है। बराबर है? तो वो जनरल फॉर्म के जैसा दिख रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये मेथड दिया गया है। ठीक है, अब ये मेथड हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको भी एप्लीकेबल है, जो मैंने बताया कि अगर ऐसा भी टाइप आ जाता है, ऐसा टाइप, ये दूसरा टाइप का इंटीग्रैंड है जहां पर ई रेस टू एक्स एंड कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व है, उसमें टाइप मैंने लिख के बताया ये वाला, तो भी आपको वही सेम मेथड फॉलो करना है जो प्रीवियस नोट में लिखा था। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेथड है। और पी अपॉन क्यू टाइप जो बोल रहे हो उसमें पॉलिनोमियल्स है, तो वहां पर हम डिवीजन, वो दोनों अलग अलग है, ऐसा दो नहीं है। हाँ हाँ, वहां पर तो आपको एक्चुअल डिवीजन करना है, और यहाँ पर टाइप पे चल रहे हैं हम। ठीक है, आइडेंटिफाई करना सीखो, यहाँ पर टाइप की बात चल रही है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर जो टाइप आ रहा है, ऐसा फॉर्मेट, अगर ये फॉर्मेट आ गया तो आपको ये मेथड यूज करना है। प्रीवियस एग्जांपल में जो दिखाया वो फॉर्मेट आ गया तो भी ये मेथड यूज करना है। तो इस मेथड से आप देख सकते हो कितना सिंपली हमने सॉल्व कर लिया, ए और बी को निकाला, एक्सप्रेस किया न्यूमरेटर को ये फॉर्मेट में जो दिया है यहाँ पर, और हमने स्प्लिट करके आंसर लाया। तो इससे क्या होता है, इंटीग्रल वाला पार्ट इजी हो जाता है, इंटीग्रैंड इजीली स्प्लिट होके आप सॉल्व कर पाते हो। एक्चुअली कैसा है कि ये अप्रोच है एक तरीके का, जहां पर आपने उसको सॉल्व किया इस तरीके से, तो उसको एक मेथड बना दिया गया, वैसा होता है ये। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा सिंपल नहीं है, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही सिंपल लगेगा। तो आपको मेरा रिक्वेस्ट यही होगा कि टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, एक्सरसाइज के जितने भी प्रॉब्लम्स है सारे के सारे सॉल्व करो, और खुद लिख के करो, पढ़ो मत। रीडिंग कहाँ करनी है, जहाँ पर सॉल्व एग्जाम्पल्स है और जो लिखा हुआ है उसके अंदर कॉन्सेप्ट, वो टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है। लेकिन मोमेंट एक्सरसाइज आता है तो उसको गाइड में। क्या बोल रहे हो बेटा? कौन सा पी अपॉन क्यू फॉर्म? वो इसमें नहीं करना है, वो वो कुछ सम्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है, हर एक सम के लिए नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा टाइप आए आपको यही फॉर्मेट से करना है।
ठीक है, कंफ्यूज मत हो, मैं अभी भी क्या बोल रहा हूँ। जब भी पी अपॉन क्यू सोचोगे तो पॉलिनॉमियल फॉर्म्स होंगे, तो मेथड ऑफ एक्चुअल डिवीजन करो। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? पॉलिनॉमियल फॉर्म्स जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन 2x+5, या सी एक्स प्लस डी, ऐसा कुछ टाइप हो, जहां पर आप बचपन से वो करते आ रहे हो, वो एक टाइप हो गया जिसको हम बोलते हैं रैशनल फंक्शन, जो आप पी अपॉन क्यू की बात कर रहे हो। तो कंफ्यूज मत हो, जब भी ऐसा टाइप आएगा इस तरीके से कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप वो हिसाब से सोचोगे, आपको इजीली आंसर मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है, हम एडजस्टमेंट करके भी आंसर लाते हैं, जहाँ पर हमने एडजस्ट कर लिया और हमें आंसर मिल रहा है, तो वो अलग पार्ट है। और वो एडजस्टमेंट करने जाओगे तो सब लोगों को एडजस्टमेंट नहीं जमेगा। जैसे मैं एडजस्टमेंट कर पाऊंगा, लेकिन सबको वो मेथड नहीं जमेगा एडजस्टमेंट वाला। और ये क्या है, जनरल मेथड है। अगर आपने ये एक बार सीख लिया कि ऐसा टाइप है, आपको ऐसे जाना है, तो आपका आंसर आ ही जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेगा उसका। तो आप लोग क्या करो, टाइप को समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। टाइप को पकड़ोगे, फिर जो उसके अंदर लिखा है कि ये अप्रोच है। हाँ, नहीं नहीं, पी अपॉन क्यू मैं बोल रहा हूँ पॉलिनॉमियल रहेगा तो ही फॉलो करो। देखो क्या होता है, ज्यादा नहीं सोचना है इस बारे में, सिर्फ एक स्टैंडर्ड रखना है दिमाग में फॉर्मेट। पी अपॉन क्यू जब भी है पॉलिनॉमियल आएगा, तो मेथड ऑफ एक्चुअल डिवीजन करो, डिवीजन से जाओ। और जब भी ऐसा टाइप आएगा जो अभी मैंने लिखा दो प्रॉब्लम में, ये वाला और प्रीवियस में, तो आपको यही मेथड फॉलो करना है, एक्सप्रेस वाला। न्यूमरेटर इज इक्वल टू जो लिखा गया है, ए टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो उस कहाँ, हाँ, ये कैसा है कि आप मेरे को सवाल बताओ, ठीक है? जैसे कि अभी मैं हवा में तीर नहीं मारूंगा, ई रेस टू एक्स नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, आप क्या रखना। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या रखना चाहते हो ई रेस टू एक्स की जगह पे। हाँ, तो अगर वो आप x रख दोगे, 4x-25 अपॉन 2x-5, तो आप फिर उसको एक्चुअल डिवीजन से सॉल्व कर लो, या तो एडजस्टमेंट कर लो, तो उससे आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ऐसा बचपन में हम लोग करते थे, ऐसा 4x-25 आप यहाँ पर रख दो अंदर, अ, ऐसा जैसे बचपन में करते थे, ऐसा वाला डिवीजन मेथड, बराबर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटी डिविडेंड में आएगा 4x-25, बाहर क्या आएगा, डिवाइजर 2x-5, यहाँ पर सॉल्व कर लो। फिर q+r/d वाला फॉर्मेट यूज करके आगे बढ़ो। और डायरेक्ट एडजस्टमेंट आपको करना आता है तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट करके भी आगे बढ़ सकते हो, दोनों मेथड है। दोनों अल्टीमेटली एक ही है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ दिखता अलग है वो। ठीक है, तो डाउट क्लियर हो गया बच्चा? क्या अभी भी डाउट है? आप लोगों को मैं फिर से बोलूंगा, जितने भी प्रेजेंट है, टाइप को पहचानो और फिर अप्रोच करो, ठीक है? और वो टाइप को एक बार समझोगे तो आपको मेथड समझ में आएंगे कि ये पर्टिकुलर टाइप को इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, एडजस्टमेंट करके। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट करके सबको नहीं जमेगा, तो उसमें क्या होता है, ये जनरल टाइप जो हो जाता है उससे वो सबको समझ में आता है, तो वो फायदा है आपका। तो वहां पर फोकस करो, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, 3.2 में ही पहुंचे हैं। अलग अलग टाइप बहुत सारे हैं, हर सब में अलग तरीके से सोचना है। तो वो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे और जितना क्लैरिटी रखोगे टाइप को लेके, उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है?
अप्रोच हो सकते हैं एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, एक अप्रोच या 5 अप्रोच भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो अप्रोच एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिलते हैं, सिर्फ दिखते हैं वो अलग अलग। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। I is equal to integral of 10 power 5x dx। ये आपका इंटीग्रैंड है। अब इसमें तो u अपॉन वी टाइप है ही नहीं, लेकिन तकलीफ क्या है यहाँ पर, 10 पावर 5x, 10 का पावर 5 है, तो वो हमारा तकलीफ है। तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो बेसिक क्या आइडिया है, अगर आप देखेंगे हमने एक प्रॉब्लम ऐसा टाइप का सॉल्व किया हुआ है, और वो था टेन स्क्वायर एक्स, अगर आपको याद आ रहा है। उसमें हमने क्या किया था, कोई बताएगा? टेन स्क्वायर एक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कोई बताएगा? करेक्ट, बहुत अच्छे। तो यही फंडा आपको यूज करना है। देखो ये बेसिक चीज है। अभी ये पहाड़ बड़ा हो गया, तो हमें क्या करना है, पकड़ना है टेन स्क्वायर एक्स को। ठीक है, तो वेरी सिंपल, यहाँ पर हम इसको ब्रेक कर देंगे 10 पावर 5 को कुछ इस तरीके से, tan क्यूब एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये 3 + 2 पावर 5 हो गया, हमने ब्रेक कर दिया। अब जैसा बेसिक आपको मालूम है, tan स्क्वायर एक्स को हम आइडेंटिटी से रिप्लेस कर देंगे। सो tan क्यूब एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विच इज इक्वल टू tan क्यूब एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो इंटीग्रल ऑफ tan क्यूब एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, साथ में इंटीग्रल पार्ट सेपरेट भी कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस इंटीग्रल ऑफ tan क्यूब एक्स इंटू 1, दैट इज इंटीग्रल ऑफ tan क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर सिंगल इंटीग्रैंड था, सिंगल इंटीग्रल था, हमने दो में स्प्लिट कर दिया। अब आगे बढ़ना है, ये वाला पार्ट अभी नहीं सोचेंगे फिलहाल, फॉर द मोमेंट हम फोकस करेंगे tan क्यूब एक्स के ऊपर। ठीक है, अब जैसे 10 पावर 5 था, हमने क्या किया, स्क्वायर को अलग कर दिया, वैसे इसमें भी स्क्वायर को अलग करो। तो फर्स्ट इंटीग्रल एज इट इज रखेंगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ tan एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलरिटीज हमको मिल रही है, tan स्क्वायर एक्स आया था, वापस से हमने tan स्क्वायर एक्स ले लिया। अब वापस से आइडेंटिटी यूज करो वहां पर, फर्स्ट इंटीग्रल ऐसे ही रख रहा हूं मैं फिलहाल, माइनस इंटीग्रल ऑफ tan एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब ये tan एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इंटीग्रल ऑफ tan क्यूब एक्स sec स्क्वायर एक्स dx। देखिए बाहर माइनस साइन है, ये फोकस करना है, tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस प्लस माइनस, इंटीग्रल भी डिस्ट्रीब्यूट करते जाऊंगा मैं, सो इंटीग्रल tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देन tan एक्स इंटू माइनस 1 विच इज माइनस tan एक्स, और इंटीग्रल साइन जाएगा उसको, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, सो यू विल गेट प्लस इंटीग्रल ऑफ tan एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि पहले पावर 5 था, वहां से हमने ये ऐसा स्प्लिट किया, स्प्लिट होके पावर 3 आ गया, फिर वापस से इसको स्प्लिट किया,
फिर यहाँ पर पावर 1 आ गया। तो अब आप देख सकते हो tan का इंटीग्रल मुझे मालूम है, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ। तो मेरा टास्क क्या है अभी, ये फर्स्ट इंटीग्रल एंड सेकेंड इंटीग्रल को सॉल्व करना। उसमें भी मैं जब आइडेंटिफाई करता हूँ तो सेक्स स्क्वायर एक्स मुझे कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को क्लब कर दूंगा वापस से। तो देखिए हम कैसे क्लब कर रहे हैं। इंटीग्रल साइन सेक्स स्क्वायर एक्स कॉमन हो गया, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, इधर बच गया tan क्यूब एक्स माइनस tan एक्स, ठीक है, प्लस इसको एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रल ऑफ tan एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मुझे मालूम है कि ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो मुझे इसके बारे में सोचना है कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेक्स स्क्वायर एक्स है और अंदर tan स्क्वायर एक्स है ब्रैकेट में, और मुझे मालूम है tan एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। तो डेरिवेटिव प्रेजेंट हो गया, तो यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में चले जाएंगे हम लोग। तो हम बोलेंगे इन द फर्स्ट इंटीग्रल पुट tan एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। अब जब डेरिवेटिव लोगे यहाँ पर, तो tan एक्स का डेरिवेटिव आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। ये डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर करो, आपको मिलेगा सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वांटिटी है ये वाली सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, वो रिप्लेस हो जाएगा डी टी से, और tan एक्स रिप्लेस होगा t से। तो आपका जो i है अभी ऐसा दिखेगा, इंटीग्रल ऑफ tan एक्स इज t, तो t क्यूब माइनस tan एक्स इज t, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया डी टी, प्लस इंटीग्रल tan एक्स डी एक्स, ठीक है, इस तरीके से। नाउ ये टी क्यूब हो गया, डी टी है विथ रिस्पेक्ट टू टी क्यूब का इंटीग्रल होगा टी रेस टू 4 अपॉन 4, माइनस टी का इंटीग्रल होगा टी स्क्वायर बाई 2, प्लस tan एक्स का इंटीग्रल अभी हम ले लेंगे log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बैक सब्सटीट्यूशन, पूरा आंसर x के फॉर्म में जाएगा। तो t क्या था, t था tan x, तो सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो हमको मिलेगा tan पावर 4x अपॉन 4 माइनस tan पावर 2x अपॉन 2 प्लस log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। प्लीज बता, समझा कि नहीं? क्या बोल रहे हो बेटा? tan x को क्या नहीं रखा? यहाँ पर इधर बोल रहे हो? हाँ ये देखो ना, मैंने वही समझाया शुरुआत में, अगर आपने सुना हो। देखो tan x जो है उसका इंटीग्रल डायरेक्टली प्रेजेंट है कि नहीं हमारे पास, बराबर है। तो इसका इंटीग्रल डायरेक्टली प्रेजेंट है, तो ये हम सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो ये सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या लिखा, इन द फर्स्ट इंटीग्रल, हमने सेकेंड इंटीग्रल का बात ही नहीं किया। इन द फर्स्ट इंटीग्रल पुट tan एक्स इक्वल टू टी, यहाँ नहीं रखना है फर्स्ट इंटीग्रल में। क्यों रखना है, क्योंकि सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स प्रेजेंट है। क्या यहाँ पर सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स प्रेजेंट है? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट में ही आएगा, सेकंड में नहीं आएगा। सेकंड का इंटीग्रल डायरेक्टली प्रेजेंट है, और यहाँ पर हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज किया, तो वो हम सॉल्व कर। कहाँ पर बेटा? कहाँ? अगर इधर तुम टी रखोगे तो तुम फंस जाओगे,
क्योंकि इधर टी रखा तो dx क्या होगा फिर, योर dx विल बिकम dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। वापस से तुम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेके आओगे, तो वो थोड़ी करना है आपको। tan x का इंटीग्रल ऑलरेडी मालूम है, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। लॉजिक समझ में आया? तो हमको क्या करना है कि जो हमारे फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूलाज अगर हमें डायरेक्टली मिल जाते हैं कुछ स्टेप्स में, तो उसको हमें टच नहीं करना है। जैसे यहाँ पर हमने इसको टच नहीं किया, इंटीग्रल ऑफ tan x, तो उसको हम डायरेक्टली कर पाएंगे, इसके लिए टच नहीं करना है। और बाकी जो इंटीग्रल है उसको हमें कुछ ना कुछ करके, मेथड्स अप्लाई करके हमें सॉल्व करके लेके आना है फॉर्मूला के फॉर्म में। जैसे हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया तो हम उसको कहाँ लेके आए, अल्जेब्रिक फॉर्म में लेके आए। ये ट्रिगो फॉर्म था, कन्वर्ट करके हम अल्जेब्रिक में लेके आए उसको, टी क्यूब टी जैसे एक्स रेज टू एन हो गया, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया वो इजीली। तो ये समझना है हमको, ठीक है। और एग्जाम में ये लिखना जरूरी है, इन द फर्स्ट इंटीग्रल, डायरेक्ट मत लिखो पुट tan x इक्वल टू टी, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द फर्स्ट इंटीग्रल, इन द सेकेंड इंटीग्रल, जो भी आप जहां भी अप्लाई कर रहे हो तो वो समझना है आपको, ठीक है। कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो।